गैंगस्टर दीपक टीनू को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है और टीनू को फरार करने में अब प्रीतपाल सिंह के साथ 3 और पुलिस वालों के नाम सामने आ रहे हैं। इन 3 पुलिस वालों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि पहले तो कहा जा रहा था कि तथाकथित रूप से जो उसकी गर्लफ्रेंड है पुलिस कांस्टेबल महिला, वो लाई गई थी, लेकिन वो सरकारी आवास पर पहले से मौजूद थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरी चर्चा इस मामले में अब इस बात पर करेंगे कि इस पूरे मामले में एक और फॉर्च्यूनर कार की एंट्री हुई है, यानी कि दीपक टीनू को भगाने में फॉर्च्यूनर कार में उसके 4 से 5 साथी भी मौजूद थे। और आखिर में इस पूरे मामले में एक बात पर और चर्चा करेंगे कि जहां इस पूरे मामले में टीनू हरियाणा को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो वहीं मानसा के एसएसपी गौरव तुर्रा भी अब लोगों के निशाने पर आ रहे हैं और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर गौरव तुर्रा को क्यों एसआईटी के टीम में रखा गया है। तो एक एक बातें टीनू हरियाणा को लेकर हम बताएंगे, क्या अपडेट है इस केस में, तो बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। कुख्यात गैंगस्टर दीपक टीनू, जिसे फरार हुए 6 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है, पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव एक एसआईटी का गठन कर चुके हैं। एसआईटी की टीमें राज्य के कई जिलों में और दूसरे राज्यों में, गुजरात में, हर जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन आज तक टीनू गैंगस्टर का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। ना सिर्फ टीनू का बल्कि उसकी गैंगस्टर का भी कोई पता ठिकाना नहीं लग पाया। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 3 पुलिस वाले ऐसे हैं जो मानसा पुलिस के हैं, वो भी प्रीतपाल सिंह के साथ गैंगस्टर टीनू हरियाणा को फरार करवाने में उनका भी योगदान बताया जा रहा है। इन 3 पुलिस वालों में 2 तो हवलदार हैं और एक कांस्टेबल है और इनकी पूरी संलिप्तता बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि टीनू गैंगस्टर की तथाकथित महिला पुलिस वाली जो गर्लफ्रेंड है, वो लुधियाना के पखोवाल रोड के धांधरा गाँव की रहने वाली है। वो पंजाब पुलिस में महिला पुलिस के रूप में कार्यरत है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी इस बात से कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में तमाम इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो इस पूरे केस में जहां पहले एंडीवर की एंट्री हुई थी और कहा गया था कि टीनू हरियाणा अपनी गर्लफ्रेंड के एंडीवर से फरार हुआ था, तो एंडीवर के साथ साथ जब तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो अब निकलकर सामने आया कि एंडीवर तो थी ही, लेकिन प्रीतपाल सिंह उस वक्त जब टीनू गैंगस्टर को जहां जहां लेकर जाते थे, तहां तहां एंडीवर और एक फॉर्च्यूनर कार उनका पीछा करती थी। यानी कि टीनू गैंगस्टर को फरार करवाने में कहीं ना कहीं बहुत ही लंबे समय से कोशिश की जा रही थी और उस कोशिश को नाकाम करने के बाद ही उन बदमाशों ने दम लिया। तो जिस वक्त गैंगस्टर टीनू के गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए वो अपने सरकारी आवास पर ले गए, उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि गैंगस्टर टीनू और उसके तथाकथित गर्लफ्रेंड को एक कमरे में छोड़कर प्रीतपाल सिंह दूसरे कमरे में बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें एक खबर मिली कि टीनू गैंगस्टर फरार हो गया, उसके बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए दिखाई दिए थे और 4 घंटों तक वो सर्च करते रहे। लेकिन जब उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिला तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। अब इस पूरे मामले में जहां फॉर्च्यूनर की एंट्री कहा जा रहा है, तो उसमें 4 से 5 बदमाश बताए जा रहे हैं जो दीपक टीनू को फरार करने में कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे। और कहा तो ये भी गया, जब दीपक टीनू फरार हुआ तो उसने फॉर्च्यूनर कार में नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी ब्लैक कलर की जो एंडीवर कार थी उसमें बैठा और वहीं से फरार हो गया। आगे चलकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड का रास्ता अलग कर दिया, अपना रास्ता अलग कर दिया। ये शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि शुरू में तो प्रीतपाल सिंह ने कहा कि मुझे उस लड़की के बारे में जानकारी नहीं थी कि वो पंजाब पुलिस में महिला कांस्टेबल है, लेकिन जब उनके फ़ोन की जांच पड़ताल की गई तो उनका ये झूठ भी निकलकर सामने आया और ये मालूम चल गया कि प्रीतपाल सिंह साहब को पहले से ही पता था कि टीनू गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड जो है तथाकथित रूप से पंजाब पुलिस में कार्यरत है और उसकी 2 और सहेलियाँ भी इस पूरे मामले में शामिल है। तो जहां टीनू गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को खोजा जा रहा है, वहीं टीनू गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की 2 सहेलियों को खोजा जा रहा है। पंजाब पुलिस के 3 और कांस्टेबल इस पूरे मामले में, 2 हवलदार, एक कांस्टेबल इस पूरे मामले में शामिल होते पाए गए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और उससे भी अलग बात है कि इन सभी बदमाशों की बैंक डिटेल भी खंगाली जा रही है कि किसके बैंक खाते में कितने रुपए आए थे। और एक जानकारी निकलकर तो ये भी सामने आ रही है कि इन सभी दागी पुलिस वालों के जब बैंक डिटेल को खंगाला गया तो कई सारे रुपयों के लेन देन की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में जो एसआईटी गठित की गई है अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं बता रही है, दबे जबान में ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उन बातों को हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं इस केस में जहां पंजाब पुलिस को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ा है, पूरे पंजाब की जनता पुलिस से सवाल पूछ रही है कि अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो गैंगस्टर तो आराम से फलेंगे फूलेंगे। तो वहीं गौरव यादव ने इस पूरे मामले की संजीदगी को देखते हुए उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया और इस एसआईटी में उन्होंने कई काबिल ऑफिसरों को उसमें एंट्री दी और इसके मुखिया को नियुक्त किया। उसके मुखिया हैं MS छीना साहब। लेकिन इस सब के बीच में जो एसएसपी मानसा गौरव तुर्रा हैं, उनको लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है। इस मामले में पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह ने इस मामले में पंजाब के
मानसा के एसएसपी गौरव तुर्रा के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर गौरव तुर्रा जब इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका है उनकी, तो उनको गौरव यादव एसआईटी की टीम में क्यों शामिल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब पंजाब के पटियाला रेंज में कुछ ऐसी ही दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी, तो उस एरिया के एसपी और आईजी और डीएसपी सभी सस्पेंड कर दिए गए थे, जबकि मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला जैसे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी वहां के एसएसपी गौरव तुर्रा बने रहे। और दूसरी घटना इतनी बड़ी ये हुई जब एक कुख्यात गैंगस्टर को फरार करवा दिया गया, वो भी उन्हीं के जिले में, उन्हीं के पुलिसकर्मी के द्वारा। तो उनको पहली बात तो क्यों सस्पेंड नहीं किया गया, दूसरी बात वो सवाल उठा रहे हैं कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया तो नहीं किया गया, उल्टा उन्हें उसी जांच की एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वीर देवेंद्र सिंह, जो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में देखा जाए तो 6 दिनों का वक्त गुजर चुका है, ना तो अभी तक दीपक टीनू का कोई पता ठिकाना मालूम चला है और ना ही उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ राज उजागर हुआ है। इस केस में देखा यह जा रहा है कि दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड जो है तथाकथित रूप से, उसकी जानकारी, उसकी पहचान सब कुछ हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस उसके नाम का खुलासा नहीं कर रही है। और पुलिस को इस बात का डर है कि अगर पुलिस उसके नाम का खुलासा कर देती है तो हो सकता है कि दीपक टीनू इस वक्त कहीं ना कहीं सचेत हो जाए। और दीपक टीनू के पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाने की सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि दीपक टीनू अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों से संपर्क में नहीं है और इसी वजह से सर्विलांस पे होने के बाद भी उसके घर वालों के फोन अब तक दीपक टीनू के बारे में कोई खास सुराग निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है और इसी वजह से दीपक टीनू की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन पंजाब पुलिस साथ में ये भी कह रही है कि दीपक टीनू बहुत जल्दी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा और इसके पीछे, उसे गिरफ्तार करवाने के पीछे वही लड़की कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी, जो लड़की उसकी तथाकथित रूप से गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। तो फिलहाल इस केस में अभी देखना वही होगा, इंतजार उसी वक्त का है। अब देखना है पंजाब पुलिस जितनी शर्मिंदगी झेल रही है, पंजाब पुलिस जितने सवालों के जवाब दे रही है इस पूरे मामले में, तो अब कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए ये केस बहुत ही चुनौतीपूर्ण बन चुका है और पंजाब पुलिस भी बहुत ही शिद्दत से लगी हुई है कि कितने जल्दी दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा की गिरफ्तारी कर सके। ऐसे में आपका क्या कहना है और आप अपने विचार जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और क्या लगता है आपको, क्या गैंगस्टर दीपक टीनू पकड़ा जाएगा या फिर दीपक टीनू विदेश में फरार हो जाएगा। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से वीर देवेंद्र सिंह पूर्व स्पीकर आरोप लगा रहे हैं मानसा के एसएसपी के ऊपर, तो क्या मानसा के एसएसपी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वो जांच के घेरे में, क्या वो संदिग्ध हैं? ऐसे में स्पीकर साहब के, पूर्व स्पीकर साहब के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, साथ ही उनके आरोप को आप किस तरह से देखते हैं, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए BDF न्यूज़, अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।